एक और बात आपको शायद थोड़ा और याद आए, हमारी 8वीं 9वीं कक्षा में हमें ठाकुर जी के कुछ कविताएं आती हैं हिंदी की किताब में, उसका नाम होता है रसखान के पद। वो कृष्ण के ऊपर कविताएं होती है, ठाकुर जी के ऊपर, और उस कविता का नाम होता है रसखान की। ये हर हिंदी बुक में है, आपको पढ़ाई में 8वीं 9वीं कक्षा में आती है। ये वही रसखान जी है। तो जब से उनको भगवान के दर्शन हुए थे, उन्होंने ठाकुर जी के ऊपर पद लिखने शुरू किए थे और वो हमारी पढ़ाई में लाए गए। तो यही रसखान। तो बात क्या थी, मैंने रसखान जी का नाम इसलिए लिया था कि एक बात बताइए, आप और हम, अगर हमको तुलसी की माला कोई पहनने को कहे तो आप कितनी मालाएं पहनेंगे? एक, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2, कितने तो फिर भी करे एक ही लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा 2। रसखान जी 100 मालाएं पहनते थे। वो वृंदावन रहने लग गए थे, तो उनको वृंदावन के वासी पूछते कि माला तो हम भी पहनते हैं, 1-2, आप 100 क्यों पहनते हैं? बोले देखिए, आप बचपन से यहाँ हैं? बोले हाँ। आपने बचपन से कृष्ण को मनाया है? बोले हाँ। बोले मैंने तो नहीं किया, मुझे तो अब पता चला है। तो आप पर जो कृपा है उसके बराबरी में आने के लिए मुझे हर चीज ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आपकी कृपा एक माला में हो जाती है, लेकिन उस कृपा के बराबरी में आने के लिए मुझको 100, क्योंकि मैंने तो अभी शुरुआत करी है अपनी भक्ति की। तो रसखान जी कहते थे कि भक्ति की शुरुआत अभी करिए, पर कृपा मुझे उतनी ही चाहिए, तो उसके लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा। तो इसलिए वो 100 मालाएं, यानी तुलसी जी की माला का महत्व रसखान जी तक जानते थे कि भगवान को कितनी प्यारी है। तो उसके बारे में ऐसी बातें कही गई थी गुजरात। तो महाराज, तो नारद जी ने ये सारी बातें बताई कि भक्ति ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा कि वृंदावन आकर तो मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, यानी भक्ति है पर ज्ञान वैराग्य अभी तक वृद्ध है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा तो आपने कुछ किया नहीं, आपने श्लोक नहीं बोले ग्रंथों के, वेदों के, उपनिषदों के? बोले बहुत बोले, जब तक कहता तब तक वो थोड़े होश में आते, लेकिन जैसे ही मैं शांत हो जाता वो वापस बेहोश हो जाता। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब सनकादि ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिनों की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा, लेकिन क्योंकि समय इतना नहीं है सबके पास, इसलिए सप्ताह पारायण सबसे ज्यादा किया जाता है। 7 दिनों की कथा, और 7 दिन तो करना होगा, उससे कम नहीं कर सकते, नियम है सप्ताह पारायण, महीना पारायण। तो सनकादि ऋषियों ने कहा आप सप्ताह पारायण करें। नारद जी के जब सुझाव दिया है तो कथा भी आप ही कर दीजिए। तब सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करी। तो महाराज, और 7वें दिन, पहले दिन की कथा, दूसरे दिन, 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं, और फिर भक्ति से कहा कि क्या वरदान मांगना चाहती हूँ? एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, कौन कौन से आज के समय में? बताइए कौन से 2 रास्ते हैं, बताइए। भक्ति, भक्ति प्रेम एक ही है वो भक्ति की लाइन में प्रेम यानी भक्ति। कौन से 2 रास्ते हैं? एक भक्ति, दूसरा वो भक्ति में आता है ज्ञान, या तो भक्ति में देखिए कोई ऐसे नियम नहीं, भक्ति में आप जितनी भक्ति करो, जितना नाम लो उतना। और ज्ञान यानी
वेदों, उपनिषदों का, पुराणों का, ग्रंथों का ज्ञान, ये आपको भगवान से ये भी जोड़ते हैं। और भक्ति भी। तो दो रास्ते हैं। तो सबसे सरल रास्ता कौन सा है? हमको लगता है, क्योंकि भक्ति केवल यानी भजन कीर्तन करना भक्ति है। भक्ति यानी समर्पण। समर्पण तब होगा जब अपने से ज्यादा भगवान पर भरोसा हो। अभी हम कोई भी काम होता है ना, पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करना, बड़े बड़े लोगों को, सेठों को फोन करना, करते हैं ना। जब सब जगह से हार जाते हैं तब किसके पास जाते हैं? यानी भगवान हमारे लास्ट ऑप्शन है। समर्पण वाला व्यक्ति सबसे पहले किसको कहेगा? भगवान। उसको किसी और पर भरोसा ही नहीं है। एक सच्चे भक्त को किसी पर भरोसा नहीं है सिवाय भगवान के। और हम और आपको सब पे भरोसा है। अंत में भगवान के पास जाते हैं। ये इतने रिश्ते क्यों बनाते हैं बड़े बड़े लोगों से हम, जिसको हम कहते हैं ना कॉन्टैक्ट रखना चाहिए भाई, बड़े सोर्स होना चाहिए। क्यों करते हैं? कि भाई कभी कोई दिक्कत हुआ, कोई काम आन पड़ा तो ये सब काम आएंगे। और लेकिन जब सच में कोई संकट आता है ना, ये कोई काम नहीं आता। बड़ा संकट आता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति काम आता है, और वो है, और उससे कांटेक्ट बनाने में 1 मिनट नहीं देते हो कि वो क्या काम आने वाला, लेकिन काम तो वही आता है। तो इसीलिए भक्ति यानी समर्पण। जिस दिन दिक्कत आई, सबसे पहला नाम आपके मुख में अगर भगवान आ गया ना, समझ लेना आप भक्त बन गए। लेकिन फिर भी भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है 2 रास्तों में से। क्यों? क्योंकि उसको एक वरदान प्राप्त है। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहती हो? भक्ति ने कहा मुझे वचन दीजिए, मेरे माध्यम से, यानी भक्ति के माध्यम से आपको जो भी पुकारेगा, बहुत पुण्य करने वाला हो कि महापापी हो, खूब धनवान हो कि बहुत गरीब हो, ऊंचे से ऊंचे कुल का हो कि नीच से नीच कुल का हो, अगर उसने भक्ति के माध्यम से पुकारा है तो आप उसके घर जरूर जाएंगे। तब भगवान ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूं, अगर भक्ति के माध्यम से किसी ने मुझे पुकारा, मैं उसके घर। तो यहां पर गारंटी है। वैसी चीजें लेते ना जिसकी गारंटी हो, उस पर ज्यादा भरोसा होता है। ऐसी वस्तुओं पर कुछ भी बाहर खरीदने जाओ तो कहते ना क्या गारंटी है, तो कहेंगे भाई 1 साल की है, 10 साल की है, ये पक्की बात है। ये तो भक्ति का रास्ता कैसा है कि पक्की बात है, भगवान आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वचन दिया है, अपने वचन से मुकर नहीं सकते भगवान। तो इस प्रकार पहली बार ये कथा हुई। आइए आज की कथा को यही विराम देते हैं, बाकी प्रसंग कल। और देखिए कल से अब उत्सव शुरू होंगे। अंत में हर कथा की जब विराम होने लगेगा तब एक उत्सव होगा। तो कल का उत्सव है महादेव जी और पार्वती जी का विवाह, विशेष आकर्षण। लेकिन समय थोड़ा बदला हुआ है।